Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths with Manvi. I hope guys you are enjoying my sessions. As you know, I have started a chapter of 9th standard maths which is lines and angle. Okay, इस चैप्टर में मैं ऑलरेडी 2 सेशन ले चुकी हूँ, जिसमें कि एक सेशन में मैंने इसके बेसिक टर्म को बहुत अच्छे से क्लियर किया है एंड नेक्स्ट सेशन में मैंने इसके थ्योरम को और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. ओके गाइस, आज के इस सेशन में मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.1 को डिस्कस करना चाहूँगी. सो गाइस, गेट रेडी to solve exercise 6.1 based on NCERT. Okay, now question number first, you have a figure 6.13. आपके पास एक फिगर है जिसमें कि लाइन्स AB एंड CD, लाइन AB एंड CD ओके इंटरसेक्ट एट O पॉइंट, की O पॉइंट पे कट करती हैं. ओके गाइज, नाउ अकॉर्डिंग दैट इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE, एंगल AOC और एंगल BOC का सम दिया है आपके पास. ओके, आपके पास क्या है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री. यू हैव गिवन दिस. नेक्स्ट इज एंगल BOD इज इक्वल टू 40. एंगल BOD, दिस वन, एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री. ओके गाइस, ये आपको दिया गया है. अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है, आपसे ये पूछा गया है फाइंड एंगल BOE. आपको ये फाइंड करना है एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE. रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, दिस वन, ये पूरा इतना आपको फाइंड करना है. ओके, आपको ये रिफ्लेक्स एंगल COE भी फाइंड करना है. तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप जानते हो, इस क्वेश्चन में देखिए AB एक स्ट्रेट लाइन है. ओके, और किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल क्रिएट्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180. ओके, सो एंगल AB लाइन पे देखिए 2 रेज हैं, OC एंड OE. उस बेस पे क्या है, यहाँ पे 1 2 3 एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं. ओके, सो यू हैव टू रिटर्न लाइक, आपको इन तीनों एंगल्स का सम लिखना होगा. एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन इज फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन. ओके, एंड सम ऑफ जो भी एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पे क्रिएट होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री. सो आप देखिए इसमें गिवन क्या है, AOC प्लस BOE का सम दिया है. AOC एंड BOE का सम दिया गया है आपको. तो आप इन दोनों के प्लेस पर टोटल क्या लिख दोगे, 70 प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, सो एंगल COE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री. ओके गाइज, आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ है. सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट गाइज. ओके, एंगल COE, सो आपको इसमें क्या मिल गया, एंगल COE 110. ओके, अब देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, BOE भी पूछा गया है. ओके, तो अब अगर हमारे पास 110 COE है और देखिए BOD भी आपको दिया गया है, दिस वन 40 डिग्री. ओके, अगर आपके पास, अब जैसे आपने AB लाइन ली वैसे ही हम क्या लेंगे, CD लाइन लेंगे. ओके गाइस, कौन सी लाइन लेंगे, CD, जिसपे कि OE एंड OB दो लाइन रेस स्टैंडर्ड है. सो एज अ स्ट्रेट लाइन, सो द सम ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू, जो स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई रेस स्टैंडर्ड हो तो उसके बेस पे जो भी एंगल क्रिएट होते हैं उनका सम क्या होता है, 180. ओके, सो हम इसमें किस तरह से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंगल, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन CD इज अ लाइन. ओके, अब CD लाइन पे आपके कौन कौन सी रेस स्टैंडर्ड है, OE एंड OB. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन CD इज अ लाइन. सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म, उस पर कौन कौन से एंगल क्रिएट हो रहे हैं, एंगल COE, this one,
plus angle this one, angle BOE plus angle BOD, okay, is equal to 180 degree. ओके, रीज़न आप वही लिखोगे, स्ट्रेट लाइन फॉर्म. ओके, सो एंगल COE इज 110 डिग्री प्लस एंगल BOE आपसे पूछा गया है प्लस एंगल BOD आपका 40 डिग्री है, इज इक्वल टू 180. ओके, सो एंगल BOE इज इक्वल टू 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 130 डिग्री. ओके, दिस इज 130. आपका क्या आएगा, एंगल BOE. ओके गाइज, होप टू बी क्लियर. सो टेक ए स्क्रीनशॉट अगेन. ओके, कट. अब देखिए मेरा COE कितना आया, 110. BOE हमारा कितना आया, 30. ओके, अगर BOE हमारा 30 है और आपके पास ऑलरेडी ये दिया गया था AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70. ओके, तो इनका सम आपको दिया है तो आप AOC भी इजीली निकाल सकते हो. दैट इज इक्वल टू 70 माइनस 30 इज इक्वल टू 40. ओके, दिस वन, ये आपका कितना हो गया, 40 डिग्री. एंड ऑलरेडी आपका एंगल BOD, आपका BOD कितना है, वो भी कितना है, 40 डिग्री. ठीक है, अगर ये आपका 40 है तो आपका AOD कितना हो जाएगा, AOD विल बी 140 बिकॉज दिस वन AB इज अ लाइन. अगर आप नीचे से देखोगे तो OD रे उस पर स्टैंडर्ड है, तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म क्रिएट कर रही है या फिर लीनियर पेयर. तो उसमें क्या है, द सम ऑफ लीनियर पेयर, अगर एक लाइन है, अगर वो एडजेसेंट एंगल के बेस पे क्रिएट हो रही है तो दैट विल बी द सम उसका 180 होगा. सो द एंगल AOD विल बी 140. Why? Because angle BOD you have to be given already 40 degree. So angle AOD is equal to 140. So आपके पास अभी सभी एंगल्स आपको मिल गए हैं. ओके, अब आपको सिर्फ निकालना है, अब BOE तो आपने फाइंड कर लिया, अब आपको रिफ्लेक्स एंगल COE चाहिए. ओके, ओके गाइज, रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू क्या होगा, जो आपका COE है दिस वन, ये आपका COE, तो COE है तो उसका रिफ्लेक्स क्या होगा, उसका अपोजिट का पूरा पार्ट. ओके, दिस वन, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा पार्ट. ओके गाइस, ध्यान से देखिएगा. ओके, सो देखिए अब हमें सभी की एंगल्स लिखने पड़ेंगे कि ये कौन कौन से एंगल से मिलके बनेगा. देखिए दिस वन एंगल AOC, दिस वन, ओके, प्लस एंगल AOD, ओके, प्लस एंगल BOD, दिस वन, प्लस एंगल दिस वन, एंगल BOE. ओके, इज इक्वल टू एंगल AOC आपका कितना दिया गया है, आपको से वैल्यू पुट करनी है 40 डिग्री प्लस एंगल AOD इज़ 140 और एंगल BOD आपका कितना है 40 डिग्री एंड एंगल BOE आपका कितना है 30 डिग्री. ओके, इन सभी को प्लस कर देना है, देन आपको आपका आंसर मिल जाएगा. इज इक्वल टू 250 डिग्री. ओके, 250 डिग्री इज द आंसर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल COE. ओके गाइस, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ है. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन. ओके, here the explanation of this question, a complete explanation of this question also available. It was a half explanation and here the उसके आगे का explanation आपको यहाँ भी दिया गया है. Okay, now question number next.
यू हैव ऑल्सो अ फिगर 6.14, आपके पास एक फिगर दिया गया है, उसमें लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन, लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट अगेन एट ओ पॉइंट. ओके, so and if angle POY, this one angle POY is equal to 90. ओके, ये आपको दिया गया है. सो एंड एंगल ए एंड बी का रेशियो दिया गया है, ए और बी का रेशियो, मतलब ए और बी ये है, इनका रेशियो दिया है 2:3. ओके, और आपको एग्जैक्ट फाइंड क्या करना है, सी, दिस वैल्यू आपको सी की फाइंड करनी है, एंगल सी आपको, मतलब आपको सी की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके गाइस, सो देखिए इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, आपको ये दिया गया है. एंड जैसे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में भी आपने देखा, देखिए इसमें एक्स वाई एक लाइन है और उस पर आप 2 रेज स्टैंडर्ड है. सो स्ट्रेट लाइन फॉर्म, उसमें क्या होता है, उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एंगल XOM प्लस एंगल POM प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180. okay, on the basis of straight line base. okay, so अब हम क्या करेंगे, देखिए आपको POY की वैल्यू दी गई है, दिस वन 90. ओके, सो और XOM और POM के प्लेस पे क्या है, A और B. वैसे ही आप उन्हें प्रेजेंट करोगे, A प्लस B प्लस POY की जगह 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, सो A प्लस B इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, मतलब आपके पास A प्लस B का आपको सबसे पहले आपने सम निकाला इज इक्वल टू 90 डिग्री. A प्लस B इज इक्वल टू आपका कितना आया, 90. ओके, ऑलरेडी ए और बी का आपको रेशियो दिया है 2:3. सो लेट ए इज इक्वल टू 2x एंड बी इज इक्वल टू 3x. ओके, सो in place of A you will put 2x and in place of B you will put 3x is equal to 90 degree. So x is equal to 90 upon 5 is equal to 18 degree. okay, x की वैल्यू आपकी आ गई. so A is equal to क्या है, 2x. so 2 into 18 is equal to 36 डिग्री. और B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 18 विल बी इज इक्वल टू 54 डिग्री. ओके गाइज, होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ है. सबसे पहले हमने क्या किया, आपके पास POY की वैल्यू 90 आपकी थी, सो उसके बेस पे आपने A और B की वैल्यू टोटल 90 निकाली. देन A और B रेशियो में था, तो A और B के रेशियो को आपने सॉल्व किया और A और B की वैल्यू आपने निकाली. ओके, होप टू बी क्लियर नाउ. ये जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. अब देखिए हम आगे कैसे करेंगे. ओके, अब देखिए A हमारा कितना आया, A इज इक्वल टू 36 डिग्री और B इज इक्वल टू 54 डिग्री. ओके, तो अब हमें फाइंड एग्जैक्ट क्या करना है, C, दिस वन आपको ये फाइंड करना है. तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, MN इज अ लाइन. ओके, MN एक लाइन है जिसपे कि क्या है, OX रे स्टैंड है. और किसी भी एक लाइन पर जब एक लाइन स्टैंड होती है वो एडजेसेंट एंगल क्रिएट करते हैं, डेट विल बी पेयर ऑफ लीनियर पेयर. ओके, सो लीनियर पेयर के बेस पे कौन कौन से लीनियर पेयर बन रहे हैं, एंगल B और एंगल C. ओके गाइस, एंगल B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री. दीज आर इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल. ओके, लीनियर पेयर एंगल है. सो एंगल B का आंसर आपके पास कितना है, 54 डिग्री जो आपने अभी फाइंड किया है, प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो C इज इक्वल टू 180 माइनस 54 इज इक्वल टू 126 डिग्री. ओके, दिस इज द आंसर ऑफ C. आपसे C का ही पूछा गया था, उसके लिए हमने सॉल्यूशंस निकाले. ओके गाइस, होप टू बी क्लियर. Here the complete solution of this question also available. You can look here, take a screenshot guys. Okay, now question number 3. इन फिगर 6.15 आपके पास एक फिगर है जिसमें क्या दिया है, एंगल PQR इज इक्वल टू PRQ. दिस वन इज इक्वल टू दिस वन. ओके,
फर्स्ट, देन यू हैव टू बी प्रूव एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। आपको प्रूव करना है कि जो उसकी एक्सटीरियर एंगल है वो आपस में इक्वल है। ओके देखिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना होता है कि हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो हमें पहले प्रेजेंट करना है। देन हमें ये देखना है कि जो हमने बेसिक टर्म्स अंडरस्टैंड किए हैं वो किस तरह से इस फिगर में काम आएंगे। ओके गाइज, देखिए इस फिगर में सबसे पहले ये देखा हमने कि एस आर इज अ लाइन, ओके, जिसपे पी क्यू लाइन रे स्टैंड है। ओके और किसी भी एक लाइन पे अगर कोई रे स्टैंड है तो वो उसे टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, दैट्स बी टू एडजेसेंट एंगल में क्रिएट कर देती है उसे, और उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। ओके गाइज, तो हमें वही पहले प्रेजेंट करना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एंगल पी क्यू एस, this one plus this one, okay, angle PQS plus angle PQR is equal to 180 degree. Reason is linear pair of angle. मैं just write a short form, okay guys, linear pair of angle. okay, ये आपकी एक लाइन हुई, this is your first equation. अब देखिए इसी तरह से जैसे हमने एस आर लाइन पे इस रे को देखा ना, उसी तरह से अब हमें इतने प्लेस पे, दिस वाज क्यू टी, ओके, इस प्लेस पे हमने देखा ये लाइन स्टैंडर्ड है पी आर। अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर क्यू टी पे हमारी पी आर रे स्टैंड है तो अगेन उसने उसे टू पार्ट्स में, एक लाइन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया और दो एंगल कौन से क्रिएट हुए, एडजेसेंट एंगल। ओके, और एडजेसेंट एंगल अगर एक लाइन पे एक रे स्टैंड होती है और वो एडजेसेंट एंगल क्रिएट करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, लीनियर पेयर। अगेन आप क्या लिखोगे, एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, दिस वन, ओके, इज इक्वल टू 180। ओके, रीजन आपका क्या हो जाएगा, वही लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ओके, अब देखिए फर्स्ट में हमें क्या था, हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व क्या किस बेस पे करना है, पी क्यू एस और पी आर टी हमें चाहिए। ओके, तो जो हमने फर्स्ट इक्वेशन है हमारा, उसे हम सबसे पहले इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी क्यू आर। ओके, दिस वन, इसको हमने सिर्फ पी क्यू एस की हमने पहले सपोज वैल्यू निकाल ली। ओके, उसी तरह से एंगल इस वाले इक्वेशन में हम पी आर टी की निकालेंगे, दिस वन, ओके, इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी क्यू एस, एंगल पी आर क्यू। ओके गाइज, ध्यान से देखिए, जो हमने पहला इक्वेशन क्रिएट किया एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180, तो उसमें हमें पी क्यू एस की वैल्यू निकाली, दिस वन, पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 माइनस पी क्यू आर। ओके, फर्स्ट। सेकेंड हमारे पास इक्वेशन अकॉर्डिंग टू लीनियर पे क्या था, पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180, तो अगेन हमने पी आर टी निकाली। आप सोचोगे हम ऐसे क्यों निकाले, देखिए हमें क्वेश्चन को ये देखना होता है कि हमें प्रूफ क्या करना है, उस बेस पे हमें क्वेश्चन की वैल्यूज़ निकालनी होती है ताकि हम क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकें। ओके, सो इन सेकेंड में आपने देखिए एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी आर क्यू। ओके, होप टू बी क्लियर, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके गाइज, अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन, अब हम लिखेंगे उन इक्वेशन को कौन कौन से क्रिएट हुए थे। एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी क्यू आर, ठीक है। और हमारा दूसरा इक्वेशन क्या था, एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी आर क्यू। ओके, और ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में ये दिया है पी क्यू आर और पी आर क्यू आपस में क्या है, इक्वल है, तो हम किसी भी एक इक्वेशन में इन दोनों की वैल्यू को प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे सपोज कि मैंने इस वाले में क्या लिख दिया, एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 माइनस, इन प्लेस ऑफ पी आर क्यू मैंने क्या लिखा, पी क्यू आर। रीज़न क्या है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। ओके, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो आप एंगल पी आर क्यू के प्लेस पे पी क्यू आर प्रेजेंट कर सकते हो।
ओके, तो अगर अब ये दोनों इक्वेशन देखिए, दोनों आपस में इक्वल है। ओके, तो ये भी दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो विल बी इक्वल, वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी क्यू आर, आप एक ही लिख सकते हो। सो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ओके, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, दिस वन जो आपको प्रूव करना था। ओके गाइस, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। सो हेयर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल। ओके गाइस, मैं अगेन आपको प्रेजेंट करी। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, हमें जो दिया गया हमने उसे प्रेजेंट किया, जो हमें प्रूव करना है हमने उसे प्रेजेंट किया। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे कि आप देख सकते हैं एस आर एक लाइन है जिसपे पी क्यू स्टैंड है। सो इसके बेस पे ये दो एंगल क्रिएट हुए जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री। एंड देन हमने पी क्यू एस की वैल्यू निकाल दी। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। अगेन हमने क्यू टी एज ए लाइन ली जिसपे हमारी पी आर रे स्टैंडर्ड है एज अ लीनियर पेयर। दिस वन एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 180। ओके, सो जब ये 180 हुए, ऑन दैट बेसिस हमने ये वाला इक्वेशन क्रिएट किया। ओके, और जैसे कि आपको पता है पी आर क्यू और पी क्यू आर आपस में इक्वल है, तो हमने पी आर क्यू के प्लेस पे पी क्यू आर पुट कर दिया, तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया। रीज़न इज दिस बिकॉज ये दोनों आपस में इक्वल है। ओके, एंड देन सॉरी यहाँ पे ये मिटा हुआ है, इसके प्लेस पे पी आर टी है। ओके, दैट वाज अ प्रिंटिंग मिस्टेक। ओके गाइस, सो फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में इक्वल हैं। सो पी क्यू एस एंगल इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। Okay guys, hope to be clear. So now question number next. In this you have a figure 6.16. इस फिगर में देखिए हमें क्या दिया है, if x plus y is equal to w plus z, okay, then you have to be prove AOB is a line. हमें ये प्रूव करना है कि AOB एक लाइन है। ओके, देखिए एक AOB एक लाइन है, इसका मतलब हमें प्रूफ ये करना है, तो उसके लिए हमें ये दिखाना होगा कि इस पर एक रे स्टैंड है और उस रे की वजह से जो दो एडजेसेंट एंगल क्रिएट हो रहे हैं उनका सम 180 है। ओके, हमें ये दिखाना होगा। तो आप कोई भी साइड ले सकते हो, चाहे आप ये लो चाहे आप ये लो, इट्स डिपेंड ऑन यू। ओके, जैसे कि सबसे पहले हमने देखा हमारे पास गिवन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये आपको दिया है। ओके, और इसके आगे हमें क्वेश्चन को क्या सॉल्व करना है, AOB इज अ लाइन। आपको क्या प्रूफ करना है, दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। मतलब ये आप ये प्लेस चाहिए कोई भी आप ले सकते हो। ओके, जैसे मैंने x प्लस वाई लिया है। ओके, हमें ये प्रूफ करना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ओके गाइस, ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट में एक थ्योरम डिस्कस की थी जिसमें कि हमें ये दिया गया था कि एक पॉइंट से अगर हम कुछ रे क्रिएट करें और उस रे के बेस में जो एंगल हमारे बनते हैं, ओके, उनका सम क्या होता है उनका सम क्या होता है 360 डिग्री। ओके, सो जैसे कि उसके बेस पे हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360। मतलब देखिए ओ एक पॉइंट है, उस पे आपकी दिस वन और दिस वन, ये आपकी रे क्रिएट है। ओके, तो इस रे के बेस पे जो एंगल क्रिएट हो रहे हैं उनका सम क्या होता है 360। ये एक थ्योरम है। ओके, जो हमने लास्ट में प्रूफ की है। सो उनके बेस पे आपको ये वैल्यू दे दी गई है कि इस एंगल में क्या है x, इसके प्लेस पे y, इसके प्लेस पे z, इसके प्लेस पे w। ओके गाइस, इज इक्वल टू 360। तो आपको ये लिखना होगा सम ऑफ एंगल created by a point is equal to 360। ओके, इतना हमने प्रेजेंट किया।
ओके, आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ है। एंड प्लीज़ ये आपको लिखने पड़ेंगे कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 जो आपने लिखा है उसका बेस क्या है, वो किस बेस पे लिखा है। तो यू हैव टू बी प्रूव दिस। अगर आपने यही नहीं लिखा तो आपके क्वेश्चंस में बहुत हो सकता है कि क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ओके गाइज, सो आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ है। सो जस्ट टेक अ स्क्रीन शॉट। एंड अब देखिए हम ऐसे कैसे करेंगे। देखिए जैसे कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू हमने 360 लिखा और बेस आपको मैंने बताया क्या लिखते हैं। सो ऑलरेडी x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड दिया है, तो हम चाहें तो डब्ल्यू प्लस जेड के प्लेस पे हम अगेन x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि उसकी जगह, क्योंकि डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई दिया है। सो एक्स प्लस वाई इज 2 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 बाई 2 कर दोगे तो आंसर इज 180। आपको यही प्रूव करना था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, और अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होगा इट मीन्स ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, यू हैव टू बी प्रूव दिस। आपको यही प्रूव करना था। ओके गाइज, होप टू बी क्लियर। हेयर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल, आप देख सकते हैं। एंड प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को इसी तरह से लिखिएगा कि सबसे पहले हमें गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, यू हैव टू बी प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन इन विच x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, दैट्स द लीनियर पेयर। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360, दैट्स एंगल्स अराउंड ऑन अ पॉइंट, जो कि एक पॉइंट पर अगर एंगल्स क्रिएट होते हैं तो उनका सम क्या होता है 360। देन आपको ऑलरेडी गिवन है, सो आपने उस क्वेश्चन को जैसे दिया है उस बेस पे आपने सॉल्व किया एंड x प्लस वाई आपका 180 आया, और आपको यही प्रूव करना था। और जब x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 हो जाएगा दैट्स मीन दैट दे क्रिएट अ लीनियर पेयर। Okay, and when they are in a form of a linear pair then AOB is a straight line. Okay, hope to be clear. Now question number next. In figure आपके पास एक फिगर है और जिसमें दिया है POQ एक लाइन है, POQ is a line, ray OR is perpendicular, ray OR is perpendicular to line PQ पर perpendicular है। ओके, एंड OS इज़ अनदर रे, OS एक दूसरी रे है लाइन बिटवीन रेस OP एंड OR, जो कि OP और OR के बीच में। ओके, सो यू हैव टू बी प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है, एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल QOS माइनस POS, आपको ये प्रूव करना है क्वेश्चन। ओके, देखिए सबसे पहले हम देखना है कि क्वेश्चन में हमें प्रूफ हमें दिया क्या गया है। ओके, आपको क्या दिया है, POQ इज अ लाइन। ओके, जिसमें OR इज परपेंडिकुलर ऑन PQ। ओके, सो हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल QOS माइनस POS। ओके, आपको ये प्रूफ करना है। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या देखा क्वेश्चन में, क्या है, POQ एक लाइन है। ओके, एंड जिसपे OR इज परपेंडिकुलर ऑन PQ। अगर OR PQ पर परपेंडिकुलर है इट मीन्स कि ये 90 का एंगल क्रिएट करेगा। ओके, सो एंगल POR इज इक्वल टू एंगल ROQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, दोनों ही 90 के होंगे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, यू हैव टू बी प्रूफ एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, होप टू भी आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ कि क्या हमें दिया है, हमें क्या प्रूफ करना है। ओके, अब हम देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सो देखिए अब हम कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के बेस पे, जैसे कि आपने देखा OR PQ लाइन पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या देखा, एंगल POR इज इक्वल टू एंगल ROQ।
इज इक्वल टू 90। ओके, अब देखिए हमें क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है दिस वन QoS और PoS। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे। ओके, सो देखिए एंगल QoS इज इक्वल टू, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं एंगल QoS? ध्यान से देखिएगा, QoS। ओके, ध्यान से देखिएगा, इस एंगल में अगर हम देख रहे हैं OA एक रे है तो इसने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ओके, मतलब अगर हमें QoS चाहिए तो मतलब मुझे इस एंगल को और इस एंगल को प्लस करना पड़ेगा। सो एंगल ROS प्लस एंगल ROQ, दिस इज ये आपका भी क्वेश्चन नहीं होगा। यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे ROS प्लस 90 डिग्री, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, इसी तरह से देखिए अब हम PoS की वैल्यू भी निकालेंगे। एंगल PoS इज इक्वल टू, अगर हमें PoS, ध्यान से देखिएगा, अगर हमें PoS चाहिए तो मैं चाहूँ तो इस पूरे में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मुझे PoS मिलेगा। ओके गाइस, अगर मैं POR में से ROS को माइनस करूंगी तो मुझे PoS मिलेगा। ओके गाइस, ओके, सो एंगल POR माइनस एंगल ROS। ओके, एंड यू ऑलरेडी नो POR भी हमारा क्या है, जैसे OR पे स्टैंड है तो POR और ROQ दोनों ही हमारे 90 के हैं, तो इसकी प्लेस पे आपने क्या लिखा 90 डिग्री माइनस एंगल ROS। ओके, दिस इज QoS एंड दिस इज PoS, सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब देखिए मैं क्या करूँगी, अब मैं क्या करूँगी, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से मैं माइनस कर दूँगी। ओके, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ओके, मैं सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस कर दूँगी। ओके गाइज, होप टू बी क्लियर। अब देखिए मैं आगे कैसे करती हूँ। देखिए हमारे दो इक्वेशन क्रिएट हुए थे, मैं फिर से उन्हें प्रेजेंट कर रही हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, एंगल QoS इज इक्वल टू एंगल ROS प्लस 90 डिग्री, और सेकेंड इक्वेशन क्या था, PoS इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ROS। ओके, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन था। सो सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में से मुझे माइनस करना है, सो मैं कैसे करूँगी, एंगल QoS माइनस एंगल PoS इज इक्वल टू एंगल ROS प्लस 90 माइनस, ध्यान से देखिएगा, माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल ROS। मैंने फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू पूरी लिखी और सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू लिखने से पहले जो मैंने माइनस लगाया है मैंने उसे ब्रैकेट में प्रेजेंट किया है। ओके, सो एंगल ROS प्लस 90 माइनस 90 प्लस एंगल ROS, 90 कट, सो हेयर आपका क्या होगा 2 एंगल ROS। ओके, और यहाँ पे तो आपका वैसे ही, I just again write here angle QoS माइनस एंगल PoS इज इक्वल टू क्या हो गया 2 एंगल ROS। ओके, आपका इतना अच्छे से क्लियर हो गया, आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ है। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, आई अगेन एंड मैं इसके आगे सॉल्व कर रही हूँ। सो एंगल QoS माइनस एंगल PoS इज इक्वल टू 2 एंगल ROS।
आपने इतना सॉल्व किया, अब बस आपको इसे इस तरह से प्रेजेंट करना है, जिसमें कि देखिए पूरा सेम है लेकिन सिर्फ 2 आपके अपोजिट साइड पे गया है। जब वो अपोजिट साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा। ओके, सो एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ओके गाइज, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ है। प्लीज़ जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड हियर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल। ओके, देखिए सबसे पहले गिवन हमें क्या है कि ओ आर एक परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। ओके, हमें प्रूफ क्या करना है कि आर ओ एस ओके ओके, हमें प्रूफ क्या करना है कि आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ओके, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए जैसे मैंने क्या किया, क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर आर ओ आर परपेंडिकुलर है तो दिस वन एंड दिस वन 90 डिग्री का होगा। ओके, और अगर वो 90 होगा, अब मेरे क्वेश्चन में मैंने पहले क्यू एस की वैल्यू निकाली, दिस वन, एंड पी ओ एस की भी निकाली। फिर सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से मैंने इसको माइनस कर दिया, सो मुझे ये आंसर मिल गया जो मुझे आंसर चाहिए था, दैट इज हैंस प्रूव्ड। और प्लीज़ क्वेश्चन पे हैंस प्रूव्ड जरूर लिखिएगा। ओके गाइज, दिस इज कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, आपको इस तरह से प्रेजेंट करना है। ओके, मैं जब सॉल्व करती हूँ तो आई जस्ट वांट कि जैसे मैं क्वेश्चंस में हमें बोला गया है मैं उस तरह से आपको सॉल्व करके दिखाऊँ। ओके, सो इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी प्रेजेंट करती हूँ ताकि आप क्वेश्चन को प्रेजेंट इस तरह से करो। ओके गाइज, होप टू बी क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64। देखिए आपको इसमें फिगर जैसे जैसे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा वैसे वैसे आपको फिगर क्रिएट करना है। ओके, सो हियर एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री। ओके, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। ये जो एक्स वाई लाइन है ना, ये आगे तक गई है पी पॉइंट तक। ओके, एंड सो जैसे आपको बोला यू हैव टू बी ड्रॉ फिगर, आपने फिगर ड्रॉ किया फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। सो इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, जैसे आपने फिगर क्रिएट किया उस पर दिस वन जेड वाई पी, ये आपका एंगल है जिसमें कि वाई से इसका एक बाइसेक्ट गया वाई क्यू। ओके, सो आपको अब जो वैल्यू बोली गई है आपको फाइंड करनी है। एंगल जेड वाई पी ये पूरा फाइंड करना है फर्स्ट। सेकेंड एक्स वाई क्यू ये वाला फाइंड करना है। ओके, एंड लास्ट इज क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। दिस इज अ क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, दिस वन पूरा आपको फाइंड करना है। ओके, अब देखिए हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको दिया है एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64। ओके, एंड जैसे कि जेड वाई एक्स पी पर स्टैंडर्ड है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180। आगे राइट है क्योंकि राइटिंग शायद थोड़ी आपको क्लियर नहीं समझ में आए। जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ओके, सो एक्स वाई जेड आपको 64 दी गई है, सो एंगल जेड वाई पी आपकी क्या हो जाएगी, 180 माइनस 64 इज इक्वल टू 116। ओके ओके, अब देखिए जैसे हमने एंगल जेड वाई की वैल्यू निकाली, अब हम आगे सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे। जैसे कि आपने देखा है कि जो वाई क्यू रे है उसने जेड वाई को बाइसेक्ट किया है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी। ओके, दो पार्ट पे डिवाइड हो गया। और जब भी कोई रे किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करती है तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। सो हियर एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी। ओके, क्यू
ZYP. Why? Reason because YQ bisect एंगल ZYP. ओके, क्योंकि YQ रे ने एंगल ZYP को बाइसेक्ट किया है. ओके, अब इसके बेस पे हमारा अब इसके बेस पे देखिए एंगल ZYP इज इक्वल टू, आप अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो हम इनके प्लेस पे इनको एक वैल्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं. ओके, सपोज QYP की जगह पे मैंने ZYQ ही लिखा. सो ZYQ प्लस ZYQ क्या हो जाएगा? 2ZYQ. ओके, सो एंगल ZYQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ZY की वैल्यू आपकी कितनी आई थी? 116. सो 116 इज डिवाइडेड बाय 2, देन आंसर इज 58. ओके गाइज, होप टू बी क्लियर. नाउ जैसे कि आपने देखा मैंने ZYQ की वैल्यू निकाली. ओके, अब हमें क्वेश्चन में ZYQ की तो वैल्यू हमें पहले ही मिल गई और XYQ की हमें निकालनी है. XYQ देखिए दिस वन XYQ, तो ये किससे मिलके बना है? ये दो एंगल से मिलके बना है, दिस वन एंड दिस वन. ओके, एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ. ओके, XYZ की वैल्यू ऑलरेडी आपकी कितनी? 64 डिग्री एंड ZYQ आपकी अभी क्या आई थी? 58 डिग्री. ओके, आप इन्हें प्लस कर दोगे. ओके, एंगल XYQ की वैल्यू कितनी आ गई? 122 डिग्री, 122 डिग्री. ओके गाइज, होप टू बी क्लियर. अब देखिए हम लास्ट स्टेप. अब देखिए हमें रिफ्लेक्स एंगल QYP चाहिए. रिफ्लेक्स एंगल QYP मतलब क्या? देखिए QYP आपका इतना है, लेकिन रिफ्लेक्स मतलब इसके अपोजिट जितना इसका पार्ट है ना, हमें वो फाइंड करना है. ओके, सो रिफ्लेक्स QYP मतलब दिस वन एंड दिस वन, इन्हें प्लस कर देंगे हम. ओके, देखिए इसे प्लस करने के लिए सबसे पहले आप ध्यान से देखिए दिस वन, ये स्ट्रेट XP जैसे स्ट्रेट लाइन है उस पर ये अगर इसका अपोजिट का टोटल कितना होगा? 180. ओके, तो हम इसकी प्लेस पे क्या लिखेंगे? 180 प्लस आपने अभी XYQ की वैल्यू निकाली 122 डिग्री. सो इसे आप प्लस कर दोगे, आंसर इज 302. ओके, सिर्फ आपको रिफ्लेक्स QYP की वैल्यू निकालनी थी, तो इसके लिए आपने क्या किया? देखिए ये पूरा आपका 180 है. ओके, सो और दिस वन ऑल्सो 180. सो आपने 180 प्लस दिस पार्ट जो आपने XYQ की वैल्यू निकाली थी, इनको प्लस कर दोगे. Okay guys, hope to be clear. Here the solution of this question also available. You can look here, you can take a screenshot. और जिस तरह से मैंने आपको समझाया ये कंप्लीट उसको इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है. Okay guys, hope to be clear. Thank you very much guys. I hope ये सेशन आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रहेगा और आप इसके बेस पे क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व करोगे. एंड इफ़ यू लाइक माई सेशन सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन बटन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ दिस चैनल. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कमेंट मी. ओके गाइज, सो हैव अ ग्रेट डे, हैव अ गुड डे. बाय बाय.